नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। फ़िलहाल यहाँ पे दो मौसमी सिस्टम आपको भी नज़र आ रहे होंगे। एक जो है तमिलनाडु केरला में, यहाँ पे देखो डिप्रेशन है वो, और एक यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आएगा। दो मतलब आज और कल में यहाँ पे एक और सिस्टम बन जाएगा। ये वाला सिस्टम इस तरह से आगे जाएगा, देखो इस तरह से आगे जाने के बाद यहाँ पे रुकेगा और फिर इस तरह से रिकर्व करके गुजरात के पास जाएगा। जब 15 डिग्री लैटीट्यूड और 65 डिग्री लॉन्टिट्यूड के आसपास कोई सिस्टम आ जाता है तो रिकर्व कर जाता है, और यही सेम इस सिस्टम के साथ होने वाला है। ये जो नया सिस्टम बनेगा ये यहाँ पे तटों से टकराएगा और इतने रीजन में मध्यम से भारी बारिश देगा। फ़िलहाल अभी आप देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं, जिस वजह से उत्तर भारत का मौसम साफ़ और शुष्क बना हुआ है। बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होंगी। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी का मौसम शुष्क बना हुआ है। दिल्ली में पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, तो इस वजह से देर रात और सुबह का जो है पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हवाएँ ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ आ जाती है और उसके अंदर हार्मफुल गैसेस, धूल के कण सब मिक्स हो जाते हैं, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो फिलहाल देखेंगे अगले 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे यानी 22 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहने वाला है, आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो अगले 24 घंटे यानी 22 अक्टूबर को देखो यहाँ पे उत्तर भारत के पहाड़ों में एक WD है, तो हो सकता है यहाँ पे असम से लेकर के इधर देखो ये, तो 22 अक्टूबर को आप देखिए यहाँ पे गिलगित और बाल्टिस्तान और इधर लद्दाख में हो सकता है हल्की बर्फबारी हो जाए। बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा होगा। बादल आपको हिमाचल और उत्तराखंड में भी नज़र आ सकते हैं। उत्तर भारत के जो निचले रीजन है यानी कि मिजोरम और मणिपुर में यहाँ हल्की वर्षा हो सकती है, शेष हिस्से सूखे और साफ़ रहेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, छत्तीसगढ़ के मध्य और ऊपरी रीजन, और उड़ीसा के मध्य और उत्तरी रीजन, और गुजरात, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आने वाली है। रात का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रह सकता है, दिन को धूप निकलेगी तो गर्मी बढ़ सकती है। ये ऊपरी रीजन में, ये वाले जो रीजन देख रहे हो। लेकिन इधर मध्य प्रदेश के जो उज्जैन, धार और छिंदवाड़ा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ बादल बन सकते हैं और एक दो जगहों पे बूंदें भी पड़ सकती हैं। नीचे की तरफ चले तो महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इधर नागपुर वाला जो विदर्भ का क्षेत्र है ये सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। फिलहाल कर्नाटका के सभी क्षेत्र, कर्नाटका के जो निचले क्षेत्र है, निचले वाले, यहाँ भारी बारिश हो सकती है और ऊपरी रीजन में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ कुछ समय के लिए तेज स्तर की वर्षा। रायलसीमा से लेकर के तटों तक आंध्र प्रदेश के हल्की सी मध्यम के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश, और तेलंगाना में हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु में हल्की सी मध्यम वर्षा के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश, केरला में भीषण बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उड़ीसा के जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बारिश हो सकती है। तो ये बात कर ली हमने 22 अक्टूबर को समग्र भारत में क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी। अब बात कर लेते हैं 23 और 24 अक्टूबर को क्या कुछ बदलाव आएंगे। तो 23 अक्टूबर को आप देखोगे, 23 अक्टूबर को यहाँ पे फ़िलहाल उत्तर भारत में अभी भी WD का इम्पैक्ट रहेगा, तो हो सकता है लद्दाख से लेके हिमाचल से लेके उत्तराखंड तक हल्के बादल नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और इधर पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के मध्य और जो उत्तरी रीजन है, और विदर्भ, और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इधर झारखंड, ये इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ के ऊपरी रीजन भी सूखे रहेंगे, बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। थोड़ी बारिश यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में बढ़ सकती है। अगर बात करें हम इधर ये सिस्टम की, तो देखो यहाँ पे सिस्टम जो है ये अरब सागर में जा चुका होगा 15 डिग्री लैटीट्यूड और 65 डिग्री लॉन्टिट्यूड के बीच में, तो ये बाद में रिकर्व करेगा गुजरात के ऊपर। और यहाँ पे आप देखो ये वाला जो सिस्टम होगा ये डिप्रेशन बन चुका होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आने लगेंगी।
तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, क्योंकि कुछ समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक के सभी रीजन में मध्यम से भारी बारिश, मुंबई तक भी बादल पहुंच सकते हैं, विदर्भ में भी बादल पहुंच सकते हैं, वो मतलब पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावना नज़र आएगी। तेलंगाना में हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य और निचले वाले रीजन में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 24 अक्टूबर से आप देखोगे कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा था आपको WD, उसका इम्पैक्ट अब ना के बराबर ही नज़र आएगा। इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के जो उत्तरी रीजन है, ये मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे। बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बन चुका होगा और ये देखो ये सिस्टम रिकर्व करने की तैयारी अब कर रहा है। ठीक है, इसके वजह से आप देखो मुंबई से लेके गोवा के तट तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तमिलनाडु केरला में हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बारिश, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा मध्यम से भारी बारिश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम के साथ कुछ समय के लिए भारी बारिश, महाराष्ट्र के सभी रीजन में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर थोड़े बहुत बादल उज्जैन, रतलाम, धार तक पहुंच जाएंगे और इधर छत्तीसगढ़ में भी हल्के फुल्के बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, सभी रीजन में बादल बन सकते हैं और हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल अगर कोई भी गतिविधि होती है तो उसमें ज़रूर अपडेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहें। और कमेंट में अपने मौसम के बारे में 1-2 बात ज़रूर लिख दीजिएगा। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।